नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि जीएसटी के साथ हम किस प्रकार से फिक्स एसेट्स को सेल्स कर सकते हैं और सेल्स करने पे हमें कई बार प्रॉफिट भी होता है और कई बार लॉस भी होता है। तो उसको हम किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे जीएसटी के साथ, तो वो सब हम आज देखेंगे। तो मैंने अपनी कंपनी क्या कर ली है, क्रिएट कर ली है। यहाँ पे मैं अपनी जीएसटी की डिटेल क्या कर लूँगा, फिल कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पर जीएसटी की डिटेल राजस्थान रेगुलर और यहाँ पर जीएसटी नंबर फिल कर लिया। मान लो कि जो भी अपनी वे बिल को मैं एक बार नो रख रहा हूँ इसके अंदर और इसको एक्सेप्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, और इसको भी एक्सेप्ट करवा रहा हूँ। इस प्रकार से मैंने अपनी कंपनी क्या कर ली, क्रिएट कर ली है। अब तो सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, एक मशीनरी परचेज कर लूँगा, ठीक है। अभी मैंने मशीनरी परचेज कर ली है एक परचेज वाउचर में, ठीक है। तो मैंने जीएसटी के साथ इसको परचेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आर के लिमिटेड से मशीनरी परचेज कर रहा हूँ। तो ये अपना क्या हो जाएगा, सेंट्री क्रेडिटर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उस कंपनी की डिटेल, उसके जीएसटी नंबर, कोई भी जीएसटी नंबर वो डाल देंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल फिल आउट कर देंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पर अपनी मशीनरी का अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मशीनरी की अपनी फिक्स एसेट्स है, ठीक है। एप्लीकेबल है जीएसटी, जीएसटी को यस करेंगे। इसके अंडर होगा परचेज टैक्सेबल, ठीक है। कैपिटल गुड्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जीएसटी की रेट मानक है 18% है, तो 18% आ जाएगी। और गुड्स में लेते हुए इसको क्या कर लेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इंक्लूड ऑफ जीएसटी रेट है कि जीएसटी की रेट के साथ क्या करना, हमें इसको इंक्लूड करना। तो मैं यहाँ पर 1,18,000 डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर अपना जीएसटी हम कर लेंगे चार्ज, 100 रुपीज एंड टैक्स, जीएसटी सेंट्रल टैक्स, नॉर्मल राउंडिंग 1। तो ये जीएसटी आ गया। इसी प्रकार आज जीएसटी क्रिएट कर लेंगे, 100 रुपीज एंड टैक्स, जीएसटी स्टेट टैक्स 0, नॉर्मल राउंडिंग और 1, ठीक है। जीएसटी एजेंट दोनों को मैंने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। 9,000 के आगे अपना जीएसटी निकल के आ गया। टोटल वैल्यू हो गई 1,18,000, ठीक है। इस प्रकार से हमने एक मशीन भी परचेज कर ली, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ क्या करा देता हूँ, एक्सेप्ट करवा देता हूँ, ठीक है। ये हो गई अपनी, ठीक है। अभी मान लो कि हम अपनी बैलेंस शीट में चेक करते हैं कि बैलेंस शीट में क्या हो गया हमारा, ये मशीनरी 1,00,000 रुपए में 100 आउट हो गया, ठीक है। 1,00,000 रुपए की मशीन थी, उसमें से 18,000 रुपये जीएसटी के हमने चार्ज हो गए, तो जीएसटी का हमें पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये तो रही आपकी नॉर्मल बात। अब हमने क्या किया, मानना अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो परचेज फिक्स एसेट विद जीएसटी नहीं देखा तो पहले वो देख लेना, उसके बाद में ये सेल्स ऑफ फिक्स एसेट जीएसटी विद जीएसटी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें कुछ इस प्रकार के मेथड है जो आपको समझ में आना चाहिए। फिर ये देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। चलिए हम आगे चलते हैं। जैसे कि हमने क्या किया है, मशीन को परचेज तो कर लिया। मशीन को परचेज करने के बाद में माना कि हमने क्या किया, 2 साल को यूज़ किया है, तो आपका मशीन 1,00,000 रुपये का है, तो इसमें मान लो कि डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया, ठीक है। तो 2 साल आपने इनका यूज़ कर लिया, तो 2 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया। तो 1,00,000 रुपये के साथ आपका मान लो कि इस मशीन की यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 साल, यानी कि 5 साल इसकी यूजफुल लाइफ है। तो हम मानते चलते हैं कि 5 साल इनकी यूज लाइफ है, तो प्रत्येक साल डेप्रिसिएशन चार्ज 20,000 रुपये होंगे, यानी कि इस मशीन पर 20,000 रुपये प्रत्येक साल क्या होंगे, कम होंगे। तो हमने 2 साल यूज कर लिया है मान लो, तो 2 साल के अकॉर्डिंग कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 40,000 रुपये का चार्ज होगा। तो माना कि आज हमने 2 साल यूज कर लिया, तो 2 साल का मैं एक साथ ही डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ। जनरल पहले डेट चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे डेट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि आज 31/3 यानी कि 31 मार्च है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एप्सिमेंट से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ इस एसेट्स पर। तो मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा मशीनरी, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की मैंने लेजर बना ली है। अंडर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। जीएसटी को नॉट अप्लीकेबल रखना है, ठीक है। जैसे कि 40,000 रुपये यहाँ पर इसका
जब डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ मशीनरी का, तो जैसे हमने मशीनरी का 40,000 से डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है, तो जैसे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट में देख रहे हैं जैसे कि मशीन की वैल्यू कितनी होगी, 60,000 रुपये हो गई है। 40,000 रुपये 2 साल का डेप्रिसिएशन हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया है। ठीक है, अब 60,000 रुपये की मशीन है। ठीक है, अब आपको मान लो कि एक कंडीशन रखते हैं कि हम इसको सेल करते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद में हम 31 मार्च को इसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो सेल आउट पे हमें जब प्रॉफिट होगा तो हम किस प्रकार से एंट्री करेंगे, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट की दशा में हम क्या एंट्री करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, तो अभी चलते हैं वाउचर्स में। वाउचर्स में चलने के लिए पहले हमें पता होना कि जीएसटी का किस प्रकार से एडजस्टमेंट होगा। जैसे चलो कि हम जैसे कि हमने 1 लाख रुपए का परचेज किया था, मशीनरी कितने का किया था, हमने जब परचेज किया था तब टोटल रेट क्या थी, 1 लाख रुपए थी मशीनरी की। ठीक है, प्लस 18,000 रुपये उनका जीएसटी चार्ज हो गया था। ठीक है, तो हमने डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में मशीन यानी कि 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा लिया, यानी कि 1 लाख रुपए की मशीन है। ठीक है, उस पर क्या कर लिया हमने, 5 ईयर का क्या कर लिया, मान लो कि 5 ईयर इसका यूजफुल लाइफ है। ठीक है, 5 ईयर उसका यूजफुल लाइफ है। ठीक है, और हमने 2 साल यूज कर लिया, 5 ईयर उसका यूजफुल लाइफ है। तो जैसे इसको सोल्व आउट करेंगे ना तो हमारे पास 40,000 रुपये निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो मशीन की जो राइट डाउन वैल्यू है ना डेप्रिसिएशन, वो 40,000 रुपये हमारे पास से निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब हमारा टोटल नेट वैल्यू अपनी मशीनरी की क्या बची है हमारे पास, नेट वैल्यू बची है हमारे पास 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये हमारे पास मशीनरी की नेट वैल्यू मिली। अब मान लो कि 60,000 रुपये मशीनरी की नेट वैल्यू बची, अब 18,000 रुपये आपने जीएसटी चुकाए हैं, आपने 18,000 रुपये का जीएसटी चुकाई है। आपको पता है कि हम किसी फिक्स शेयर्स को परचेज करते हैं तो उनका इनपुट क्रेडिट हम 5 वर्षों में, जितनी उसकी यूजफुल लाइफ है उन वर्षों में हम क्या करते हैं, एक पार्टीशन में क्लेम कर सकते हैं। तो 18,000 रुपये का 2 साल का हमारा क्या कि जीएसटी क्या हो गया, क्लेम हो गया। ठीक है, तो इसका हमने 2 साल का क्या कर लिया, जीएसटी क्लेम कर लिया है। तो लगभग 2 साल का हो जाएगा 7,200। तो 7,200 आपका जीएसटी क्लेम हो जाएगा। बचा कितना, करीबन बचता है आपका 7,200 चार्ज करने के बाद में बचता है करीबन 10,800 का जीएसटी आपका शेष रहता है। यानी कि पूरी बात यह है कि 10,800 रुपये का आपका जीएसटी इस मशीन पर होना चाहिए मिनिमम, यानी कि मिनिमम तो इतना होना ही चाहिए। ठीक है, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से हम इनवॉइस जनरेट करेंगे, लेकिन मिनिमम तो 10,800 तो जीएसटी चार्ज होना ही चाहिए। मैक्सिमम तो हम मैक्सिमम से करेंगे, इनमें से या तो 10,800 या फिर उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग जीएसटी क्या होगा, चार्जेबल होगा। अगर 10,800 में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मिनिमम बैलेंस में यही करना चाहिए। चाहे उसकी वैल्यू हम 40,000 में परचेज सेल्स करें, मान लो कि जीएसटी 10,800 के अकॉर्डिंग ही इनवॉइस चार्ज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, जो ज़्यादा होगा वही हम चार्ज करेंगे। ठीक है, तो हम इस प्रकार से हम करेंगे। तो अपना मशीनरी वैल्यू हमने देखा, जीएसटी वैल्यू हमने निकाल लिया कि मशीनरी वैल्यू किस प्रकार से लगाएगी, 1 लाख रुपए की तय, 2 साल हमने क्या कर लिए, यूज कर लिए। ठीक है, 5 साल में तो 2 साल यूज किए, 2 साल की वैल्यू हमारे पास निकल गई 40,000 रुपये। ठीक है, तो नेट कितना हुआ, 3 साल के लिए 60,000 रुपये अपना शेष रह गया। ठीक है, अब हम 60,000 के आसपास मशीन को बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट होता है, नेता लॉस होता है। ठीक है, ये तो रहा, उसमें जीएसटी चार्ज होना चाहिए मिनिमम 10,800। अगर 60,000 से ज़्यादा में बेचेंगे, अब देखो 60,000 के अकॉर्डिंग आपका 60,000 के अकॉर्डिंग जीएसटी कितना आता है, 60,000 के अकॉर्डिंग अपना जीएसटी कितना आता है वो हम देखेंगे। तो 60,000 गुणा 18/100, तो इसको हम जैसे सोल्व आउट करेंगे ना, जैसे हम इसको सोल्व आउट करेंगे ये सेम अमाउंट 10,800 ही निकल के आएंगे, यानी कि 10,800 तो जीएसटी चार्ज करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी, ये फॉर्मूला था। तो हम इसको हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल के रूप में करते हैं, तो हम आगे टेली में, ठीक है, यहाँ पे हम सेल्स वाउचर में आ जाते हैं। ठीक है, अभी सेल्स वाउचर में आगे इसमें कौन सी पार्टी को हमने सेल्स किया वो आ जाएगा, जैसे कि एमके ट्रेडर्स, कोई कंपनी है उसको हमने क्या करें, सेल करें, तो ये अपना क्या होगा, सन्दरी डेटर्स। ठीक है, यहाँ पर बिल बाय मेंटली यस हो गई, इसकी डिटेल आ जाएगी। मान लो कि क्या कोई कंज्यूमर है, ठीक है, मैं कंज्यूमर लेके चल रहा हूँ इसको। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सेप्ट करवा दूंगा जो भी डिटेल है। ठीक है, यहाँ पर इसकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर में, जैसे कि सेल्स वाउचर उसको पर्टिकुलर मोड में लेके आना होगा, अकाउंटिंग मोड में। अगर अकाउंटिंग मोड में नहीं है आपका जो वाउचर, तो कंट्रोल के साथ एच प्रेस करके हम अकाउंटिंग मोड में ले आएंगे। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक लेजर क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करते हैं, सेल्स ऑफ मशीनरी, सेल्स ऑफ मशीनरी अंडर आएगा सेल्स अकाउंट। ठीक है,
नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी यस, एंड सेल्स टैक्सेबल। कितना परसेंट है, जितना हमने परचेज किया उतना ही हम जीएसटी सेल्स करते हुए चार्ज करेंगे, ठीक है, और गुड्स ले लेंगे, ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास मशीन कितनी है, 60,000 रुपये की है, यानी कि उसका अमाउंट कितना, सेलिंग 60,000 रुपये का। मान लो कि मैं उसको 80,000 रुपये में बेच रहा हूँ। अगर मैं 80,000 रुपये में बेचता हूँ तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, 80,000 रुपये में सेल आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखो टोटल अमाउंट लगाया है, यहाँ पर टोटल कितना है, 80,000 में बोल रहा हूँ, जिसमें जीएसटी भी इंक्लूड है, यानी कि टोटल मुझे इसको सेल करने में 80,000 रुपये नगद या फिर प्राप्त हुए, नगद प्राप्त हुए, ठीक है। अगर आपके पास जीएसटी इंक्लूड रेट नहीं मान रहा है, कि आपके पास जीएसटी के साथ इंक्लूड रेट नहीं मान रहा है, तो आप F12 फ्रेश करेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको जैसे आप नीचे चलना है, यहाँ पर इसको हमें क्या कर लेना, यस कर लेना, प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स फॉर लेजर्स, यानी कि हमें टैक्स का इंक्लूड रेट लेके इसको कर लेना। अगर इसको आप यस रखोगे ना, तो आपको जीएसटी इंक्लूड रेट डालनी होगी। कई बार हमें पता होता है कि हमें ये एक्चुअल अमाउंट नहीं पता होता कि जीएसटी कितना है इसमें, हमें वो यानी कि जीएसटी मिला के रेट पता होती है। जैसे कि मुझे अभी मैंने सेल्स किया है एमके ट्रेडर्स को, तो मुझे ये पता है कि इनको मैंने 80,000 रुपये में पूरी मशीनरी सेल कर दी है जीएसटी वगैरह लगा के, ठीक है। तो 80,000 रुपये में हमें जीएसटी और मूल वैल्यू हमें अलग अलग करनी होती है। तो मूल वैल्यू मैंने जैसे जीएसटी के साथ उस बॉक्स में लगाया, तो यहाँ पर मूल वैल्यू अलग हो गई और जीएसटी की रेट वो अलग हो गई, ठीक है। इस प्रकार से हम कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जीएसटी यहाँ पर चार्ज कर लूँगा 80 जीएसटी, ठीक है, और यहाँ पर चार्ज कर लूँगा जीएसटी, दोनों चार्ज होगी, टोटल वैल्यू 18,000 हो गई है अपनी, कितनी होगी, 80,000 रुपये वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, इसको न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको सेव करवा दिया, यानी कि इतना काम करके हमें क्या कराना है, इसको एक्सेप्ट करवा देना है, ठीक है। जैसे अपनी एक्सेप्ट हो जाएगी तो हम चलते हैं बैलेंस शीट में, देखते हैं। बैलेंस शीट में देखेंगे तो हमारे पास जो मशीनरी है वो 60,000 रुपये की ही है, यानी कि अपनी मशीनरी वो 60,000 रुपये की वो सेल आउट नहीं हुए, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, मशीनरी को सेल करने के लिए एक नया लेजर काम में लिया है, सेल्स ऑफ मशीन, ठीक है, उसको सेल्स अकाउंट में लिया है। तो सेल्स अकाउंट में लिया तो वो वैल्यू हमारी क्या है कि वहाँ पे स्थित है, क्योंकि हमने एक फिक्स रेट में बेचा है, उससे 60,000 में फिक्स में नहीं बेचा, हमने अपने अकॉर्डिंग बेचा। तो अब हमें उसका एडजस्टमेंट करना होगा, है ना। तो जैसे आप जाओगे जीएसटी रिपोर्ट में जाओगे, तो यहाँ पर मैं जीएसटी रिपोर्ट शो कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो जीएसटी R2 में तो आपको परचेज की, मैं यहाँ पर 1/4/2020 से 31/3/2020 को लेता हूँ, यानी कि पूरी एक पीरियड सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपने क्या किया, सेल्स किया है मशीनरी का 1,00,000 रुपये में, से टैक्सेबल अमाउंट 18,000 रुपये, ये चीज़ है। तो हमने क्या किया, जब मशीनरी को परचेज करा वो डिटेल दिखा रहा है, क्योंकि हमने एक साल में दोनों साल का एडजस्टमेंट किया, 2 साल का डिप्रिसिएशन एक ही साल में लगा दिया हमने। एक जो अज्यूम किया हमने, ओनली मानना है, ठीक है, मान के हमने मान के चल रहे हैं कि हमने एक साल का ही। अब देखो यहाँ पर अपना टैक्स अमाउंट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमने मान लो कि 20,000 रुपये का, जैसे कि अपना 7,200 का, तो हमने क्या कर लिया, रिवर्स चार्ज कर लिया जीएसटी का, ठीक है ना। तो रिवर्स चार्ज के मेथड के अकॉर्डिंग हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हमने आरसीएम क्या आरसीएम जीएसटी पर 7,200 प्राप्त कर लिया। अब 10,800 की हमें प्राप्त करनी थी, 10,800 की प्राप्त करनी थी, लेकिन हमारा मशीन वो 80,000 रुपये में बिका है, 80,000 में सेल आउट किया, तो जीएसटी बढ़ के आ गया। अगर जीएसटी बढ़ के आता है तो हमने बढ़ा के, जो इनवॉइस बढ़ा हुआ है ना, उसी से हमें क्या करना होगा, जीएसटी चार्ज करना होगा, ठीक है। अगर कम में होगा तो हमें जो मिनिमम रेट देख रखी है, ऐसे हम जैसे ही प्रिंट आउट लिखाएंगे कंट्रोल के साथ प्री प्रेस करेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू पर जाएंगे, यहाँ पे प्रीव्यू सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास से ये प्रिंट आउट निकल के आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका पार्ट अपने जो सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स कंपनी का नेम आ गया, ठीक है। और यहाँ पर पूरे जीएसटी नंबर आ गए, यहाँ पर कंसाइनी के नंबर आ गए, कंसाइनी का नेम और उसके डिटेल आ जाएगी, ठीक है। हमें यहाँ पर बायर्स है, कौन बायर्स है तो वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपनी डिटेल आ जाएगी, यहाँ पर देखो अपना जो सेलिंग कर रहे हैं वो आ जाएगा, ठीक है। जीएसटी किस प्रकार से, टोटल अमाउंट कितना, 80,000 रुपये, तो वो सब क्या हो रहा है यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। ये आपकी बात क्लियर होगी कि टोटल हमने 80,000 रुपये में बेचे, टैक्स इंक्लूड करके, ठीक है। उसमें टैक्स की रेट इतनी है और नेट वैल्यू इतनी में बेचा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब इसका एडजस्टमेंट करना हो तो किस प्रकार से करना है, ठीक है। हमें इसका एडजस्टमेंट करना तो किस प्रकार से करना, तो हम चलेंगे वाउचर्स में, ठीक है। F7 यानी कि हमें एडजस्टमेंट पास करना है, एक एडजस्टमेंट पास करने के लिए हमें यहाँ पर F7 वाउचर में आएंगे एडजस्टमेंट पास करना। तो एडजस्टमेंट पास करने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, हमें क्या करना होगा, सेल्स ऑफ मशीनरी, इसका वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ पे लेना सेल्स ऑफ मशीनरी, कितने में हमने क्या किया, सेल्स किया मशीन को 67,796, यानी कि 67,796.61। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 67,796.61। इस वैल्यू को लेकर मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे 0 ले लिया। अब यहाँ पर 2 में क्या लेना है, अपना मशीनरी लेना, जो ओरिजिनल मशीन है वो लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लेना है कितने की, तो ओरिजिनल मशीन 60,000 रुपये की थी, तो 60,000 यहाँ पर लेना है। अब बाकी की वैल्यू वो यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करनी होगी अल्ट्राशीट से। ठीक है, यहाँ पर लिखना प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीन। ठीक है, जो भी सेल्स ऑफ मशीनरी, ये आपका होगा इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, यहाँ पर जीएसटी को नोट अप्लीकेबल रखेंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, तो ये अपना प्रॉफिट क्या हो गया, बुक हो गया है। हमने क्या कर लिया, अपना प्रॉफिट क्या कर लिया, बुक कर लिया है। ठीक है, ये चीज़ हो गई, अपना प्रॉफिट बुक करके। अब हम बैलेंस शीट में चेक करते हैं। बैलेंस शीट में जैसे हम चेक करते हैं तो हमें पाते हैं कि अपना जो फिक्स मशीनरी है वो क्या हो गया, इसकी वैल्यू हट गई है। ठीक है, और हमने अपना प्रॉफिट क्या कर लिया, बुक कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया हमने, मशीनरी हट गई। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते हैं, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हमने देखा तो 40,000 रुपये का हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर सेल्स ऑफ मशीनरी का अपना अमाउंट नील हो गया, और यहाँ पर हमने प्रॉफिट 7,796.61 का हमने प्रॉफिट क्या कर लिया, बुक कर लिया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनका एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपना प्रॉफिट का। इसके विपरीत अगर हमें लॉस होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो लॉस की कंडीशन में हम करते हैं। चलो लॉस की कंडीशन हम कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ से लॉस की कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं हम। तो लॉस की कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक जाएंगे, वाउचर्स में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेल्स वाउचर में आ जाऊँगा फिर से, और यहाँ पे जिस पार्टी को सेल्स करना है, जैसे कि अपना नाम के ट्रेडर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम के ट्रेडर्स की पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, अपना सेल्स ऑफ मशीनरी ले लेता हूँ। ठीक है, टोटल अमाउंट जैसे कि मैं इसको 60,000 रुपये में ही बेच रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जीएसटी, या फिर इसका 60,000 रुपये ले लेकर मैं इसको मान लो कि इसको बेच रहा हूँ मैं 50,000 रुपये में। 60,000 की मशीनरी है, 50,000 रुपये में बेच रहा हूँ, इसमें सीजीएसटी भी आ गया अपना, और एसजीएसटी भी आ गया। ठीक है, 50,000 रुपये में बेच रहा हूँ, सीजीएसटी भी आ गया, एसजीएसटी भी आ गया, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्स कर रहा हूँ। टोटल हो गया अपना 59,000, यानी कि 59,000 में मैं इसको सेल आउट कर रहा हूँ। न्यू रेफरेंस लेके इसको एक्सेप्ट करा दूंगा। ठीक है, ये एक्सेप्ट होगी। अब हमें एडजस्टमेंट पास करना है F7 जनरल वाउचर में। ठीक है, जनरल वाउचर में जब भी हम एडजस्टमेंट पास करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सेल्स ऑफ मशीनरी को हम क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, यहाँ पर डेबिट कर देंगे तो कितना अपना करीबन 50,000 रुपये अपना हो जाएगा। 50,000 रुपये में हमने क्या टोटल सेल्स किया है। ठीक है, 50,000 रुपये में हमने टोटल उस मशीन को टोटल वैल्यू में सेल्स किया 50,000 रुपये में। तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं अपनी मशीनरी, जो मशीनरी अपनी है वो ले लेंगे हम, तो मशीनरी ले लेंगे। ठीक है, 50,000 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मशीनरी की वैल्यू क्या थी, 60,000 रुपये थी। ठीक है, अब आपके देखो 60,000 रुपये की मशीनरी थी, आपकी क्या थी, 60,000 रुपये की मशीन थी। आपने इसको सेल आउट कितने में किया, 50,000 रुपये में किया, तो आपको सीधा सीधा 10,000 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो उस लॉस को हमें क्या दिखाना होगा, दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डेबिट बैलेंस है वो क्या 10,000 से कम हो, तो उसको हमें लॉस में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक डेबिट में क्या कर लेंगे, लेजर क्रिएट कर लेंगे, लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीन। ठीक है, अंडर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पर आएगा हम नॉट अप्लीकेबल जीएसटी को, और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अपना जो लॉस है वो भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, अभी लॉस अपना बुक हो गया। अब हम बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट में हमें ये शो आउट हो जाएगा कि हमारा मशीनरी की वैल्यू 0 हो गई है। ठीक है, इसी प्रकार हम प्रॉफिट लॉस में देखेंगे तो यहाँ पर अपना लॉस है वो क्या हो गया, बुक हो गया 10,000 रुपये से। प्रॉफिट होता तो हमारा क्रेडिट साइड में आता है, अब लॉस हुआ तो वो डेबिट साइड में शो हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको नेट लॉस हो गया है। ठीक है ना, तो ये चीज़ दिखा रहा है, तो ये चीज़ ये होती है। ठीक है ना, इस प्रकार से हम अपना कंपनी में क्या कर सकते हैं, फिक्स एसेट्स को सेल्स कर सकते हैं विथ लॉस और विथ प्रॉफिट जीएसटी के साथ। ठीक है, अभी हम जीएसटी रिपोर्ट चेक करते हैं सेल्स की। तो यहाँ पर स्टेशनरी जीएसटी रिपोर्ट आ जाएगी। GSTR1 में हम पूरा फाइनेंशियल लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ 1/4 से 31/3। ठीक है, जैसे मैंने लगा दिया तो आपको दिखा रहा है सेल्स में कि हमने क्या किया, जो सेल्स किया वो आपका शो हो रहा है कि हमने 50,000 रुपये में
टैक्सेबल अमाउंट 50,000 है, उसमें से 9,000 अपना क्या हो गया, टैक्स हो गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भी चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री हम पास कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी का अगले